तो गाइस इस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे सामान जिसके एक्सपेंसिव वर्जन और इसको साउट आउट आता है इट्स फैक्ट भाई को। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो चलो अब तक देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करना। आखिर ये कौन सा पेन है जिसका प्राइस एक लग्जरी कार से भी ज्यादा है? क्या सच में चप्पल उल्टी रहने से कुछ होता है? ये सब सुपरस्टिशन सच होते हैं क्या? कैसे इस देश की बिल्लियां लोगों को जेल में डाल रही है? और स्पॉन्ज बॉब कार्टून शो को देखने वालों में ऐसे कौन से लोग शामिल हैं जिनके बारे में जानकर आपके सच में होश उड़ने वाले हैं? तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दो। ड्रैको माल्फॉय हैरी पॉटर सीरीज का ये आइकॉनिक विलन था। शॉकिंग बात यह है कि 8 मूवीज मिलाकर उनको टोटल स्क्रीन टाइम सिर्फ 31 मिनट्स का मिला था। इतने कम टाइम के बावजूद इनकी परफॉर्मेंस अमेजिंग थी। ड्रैको ने ऑडियंस के दिमाग में अपना कैरेक्टर फिक्स कर दिया। शुरुआत में वो हैरी का एरोगेंट बुली लगता है, लेकिन हाफ ब्लड प्रिंस में उसका कैरेक्टर गुस्से से ज्यादा एंजाइटी में दिखाई देता है। इसी तो गाइस मतलब कि उससे बस 31 मिनट्स का स्क्रीन टाइम था और इतना मस्त धमाल मचाया था। मैंने भी देखी है हैरी पॉटर मूवी, मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। भाई ड्रैको का तो बात ही अलग है। की वजह से ड्रैको सिर्फ विलेन नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बन जाता है। डैनियल जो कि मेन कैरेक्टर है, उनका स्क्रीन टाइम 539 मिनट्स का था, जबकि ड्रैको का सिर्फ 31 मिनट्स का। फिर भी वो सबको याद है। नंबर 14 स्पंज बॉब स्क्वायरपैंट्स। ये नाम सुन के किड्स कार्टून लगता है ना, लेकिन बिल्कुल अलग है। ये इस शो के 25% व्यूअर्स ऐसे अडल्ट हैं जिनके बच्चे नहीं होते। बच्चों के लिए ब्राइट और एनर्जेटिक एनिमेशन है, जबकि अडल्ट के लिए क्वर्की ह्यूमर और सटल जोक्स होते हैं। यानी इस शो को ऐसे ही डिजाइन किया गया है ताकि इसे बच्चे भी देख सके और बड़े भी। इसी लेयर अपील की वजह से स्पंज बॉब सिर्फ कार्टून नहीं बल्कि ग्लोबल पॉप। भाई मैंने तो सुना है कि ये जो स्पंज बॉब जो कार्टून है, ये बताइए फ्यूचर भी इसने बताया था। जैसे कि स्मार्ट वॉच इसने पहले ही इसका इन्वेंट कर दिया था और साथ में उसने VR 3D। ऐसे फैक्ट भाई ये सब नहीं बता रहे, मैं बता रहा तुम्हें फैक्ट्स। इस सब आइकॉन बन चुका है। नंबर 13 ये स्पोर्ट्स का नाम सुनने में एक्सट्रीम लगता है, लेकिन बांजाई स्काई डाइविंग एक बहुत ही डेडली स्टंट है। इसमें लोग पहले पैराशूट को प्लेन से बाहर फेंक देते हैं और कुछ सेकंड्स बाद जंपर उसके पीछे जंप करता है ताकि भाई लिटरली उससे बिना किसी पैराशूट के कूदा एक बंदे ने। भाई क्या होगा अभी? पैराशूट खोलते वक्त हवा में उसे कैच किया जा सके। प्रैक्टिकली ये आइडिया इतना डेंजरस है कि इसे दुनिया के सबसे खतरनाक स्काई डाइविंग कॉन्सेप्ट्स में से और बाई चांस उस बंदे का कैच छूट गया तो उस बंदे का क्या हालत होगा पता नहीं। एक गिना जाता है। नंबर 12 स्वीडन में बिल नहीं पालना अब लीगल ड्यूटी है। नया एनिमल वेलफेयर एक्ट कहता है कि कैट ओनर्स को डेली अपनी बिल्ली के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। उससे ज्यादा टाइम अकेला नहीं छोड़ सकते आप। और किटन्स को दूसरी कैट्स के साथ पालना कंपलसरी जरूरी है ताकि मेंटल और फिजिकल हेल्थ सही हो। स्वीडन में पेट पालना एक कमिटमेंट है जो लीगली इन्फोर्स्ड है। नंबर 11 सोचो कोई बिना धूप बिना सही खाना और वो एक सील्ड जगह में सालों तक जिंदा रह पाए। ब्राजील में एक कछुआ लगभग 10 साल बाद फ्लोर के नीचे जिंदा मिला। बिना धूप लगभग बिना खाने के बावजूद उसने मेटाबॉलिज्म स्लो कर लिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो टर्माइट्स और इंसेक्ट्स खाकर सर्वाइव किया। दीवारों पे जमने वाली नमी से उसे पानी मिलता था। ये केस जानवरों के एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्वाइवल पावर का अमेजिंग एग्जांपल है। नंबर 10 आप जो भाई लेकिन मुझे ये जानना है कि जो टर्टल का जो सील्ड होता है वो कितना पावर झेल सकता है। मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये जापान के फार्मर्स की यूनिक आर्ट है, टैनबो आर्ट, जिसमें फार्मर्स पहले कंप्यूटर पे डिजाइन प्लान करते हैं और फिर खेत में अलग कलर्स वाली चावल केयरफुली बोते हैं। फसल उगने पे पूरा खेत ऊपर से कैनवस बन जाता है जहाँ बड़े आर्ट वर्क्स दिखते हैं। भाई लिटरली सोचो अगर ये अकेला फार्मर कर रहा होगा तो कैसे किया होगा, क्योंकि इसको तो एकदम ड्रोन व्यू से देखना पड़ेगा कि कैसे क्या क्या दिखता है और इसके अंदर बहुत पेशेंस की जरूरत भी है। इसी तरीके से फार्मर्स ट्रेडिशनल खेती बचाते हुए गाँव के टूरिज्म को फेमस बना रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ लेजी होना नहीं बल्कि इमोशंस मैनेज करने का तरीका है। हम अक्सर उन कामों को टालते हैं जो एंजाइटी देते हैं, क्योंकि काम छोड़कर एंजॉयबल चीजें करने से टेम्परेरी मूड बूस्ट मिलता है। साइंटिस्ट ने बताया कि क्रोनिक प्रोक्रास्टिनेटर्स के दिमाग के थ्रेट डिटेक्ट करने वाले हिस्से नॉर्मल लोगों से अलग होते हैं। परफेक्शनिस्ट या जिन्हें फेल होने का टेंशन है वो काम इसलिए टालते हैं ताकि कोई एबिलिटी जज ना कर सके। नंबर 8 ये चाइना का वीडियो है जहाँ 92 साल की महिला एक नर्सिंग होम से एक 6 से 7 फीट ऊंचा गेट चढ़कर बाहर निकल आई। वीडियो वायरल हो। भाई साहब अभी के टाइम पे जितने भी ओल्ड एज लोग रहते हैं वो तो सीढ़ी चढ़ने में उनके घुटने दर्द करने लग जाते हैं, लेकिन ये इससे तो पूरा ही भाई, और वो भी 92 साल के ना, शायद 92। उन्हें डिमेंशिया की कंडीशन थी जिसके चलते वो कंफ्यूज हो गई और उन्हें लगा कि घर जाना है। डॉक्टर्स बताते हैं कि ऐसे केसेस में एड्रेनलिन और पुरानी यादों की पुल की वजह से इतने बूढ़े लोग इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। 92 साल की उम्र में ये एथलेटिक मूव बहुत ही अमेजिंग था। नंबर 7 स्विस लग्जरी ब्रांड विटामिन्स ने एक व्हाइट शर्ट लॉन्च किया है जिसमें जानबूझकर आयरन बर्न निशान ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे आप यहाँ देख सकते हो, और इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। ये डिजाइन कोई एक्सीडेंटल मिस्टेक नहीं बल्कि जानबूझ के एक कॉन्सेप्ट है जिसका भाई अगर सोचो अगर हम लोग ये इंडिया में कहीं ऐसे ऐसे गली में पहन के घूमे, लोग तो हमारी बेइज्जती करने लग जाएंगे। और अटेंशन पाना। इसी वजह से ये शर्ट इंटरनेट पे वायरल हो गई, जहाँ लोग डिबेट कर पाए कि ऐसी शर्ट तो कोई भी घर पे फ्री में बना सकता है, वो भी बिल्कुल इजीली। फैशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक लग्जरी ब्रांड्स अक्सर ऐसे कंट्रोवर्शियल डिजाइन्स इसलिए लॉन्च करते हैं ताकि उन्हें डिबेट और पब्लिसिटी मिले। नंबर 6 ताइवान के एक मैथ टीचर चांग यूसो ने अपने कैलकुलस क्लासेस को प्रमोट करने के लिए एक अडल्ट साइट का काफी बढ़िया यूज किया। उन्होंने वहाँ फुली क्लोथ प्योरली एजुकेशनल वीडियोस अपलोड किए। प्ले हार्ड स्टडी हार्ड ऐसे अटेंशन
ग्रैबिंग टाइटल्स के साथ उनकी वीडियोस वायरल होने लगी और उन्हें मैसिव विजिबिलिटी मिली जो नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं मिलती। इसी यूनिक और बोल्ड स्ट्रैटेजी की वजह से आज वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने पेड कोर्सेज सेल करके सालाना लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा कमा पा रहे हैं। भाई इनका नाम तो मैंने भी सुना है, वैसे यूट्यूब में ही शॉर्ट्स में मैंने भी सुना है इनका नाम तो। जहाँ ज्यादा कंट्रीज में पीएचडी की सेरेमनी नॉर्मल होती है, वहीं फिनलैंड में पीएचडी कंप्लीट करने का एक बिल्कुल ही अलग ट्रेडिशन है। यहाँ इनको ऑनर करने के लिए एक ब्लैक हैट और असली तलवार के साथ इन्हें डिग्री थमाई जाती है। हैट एकेडमिक फ्रीडम को दिखाती है, जबकि तलवार को नॉलेज का सिंबल माना जाता है। भाई सोचो अगर हम लोग तलवार लेके गए पीएचडी का अवार्ड जो भी होता है डिग्री लेने, तो हम लोग कहेंगे अगर जिसके पास नहीं भी होगा पीएचडी का डिग्री, वो तो तलवार दिखाएगा और उससे डिग्री छीन लेगा। स्पेशल ट्रेडिशन उनके 17th सेंचुरी से चली आ पा रही है और आज भी ये फॉलो होती है। नंबर 4, अमेरिका, यूके और कई वेस्टर्न कंट्रीज में जब बच्चे पैदा होते हैं तो वहाँ के पेरेंट्स एक काफी स्मार्ट काम करते हैं। वो उनके बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी बनाते हैं और सालों तक उसमें फोटो, स्टोरीज और अचीवमेंट सेव करते हैं। जब बच्चे 18 ईयर्स के होते हैं तो उन्हें ईमेल का पासवर्ड गिफ्ट किया जाता है। ये एक डिजिटल टाइम कैप्सूल की तरह है जो सालों के एक्सपीरियंसेस और यादों को एक साथ सेव करता है, वो भी ब्यूटीफुली। नंबर 3, अगर आपके पास डॉग है तो ये फैक्ट आपको जरूर जानना चाहिए। रिंग कंपनी ने अपना AI पावर्ड सर्च पार्टी फॉर डॉग्स फीचर लॉन्च किया है, जिसमें ऐप के थ्रू आपको अपने खोए हुए पेट्स ढूंढने में काफी हेल्प मिलती है। सिस्टम AI और आउटडोर कैमरेज फुटेज स्कैन करते हैं और साइटिंग्स मैच करते हैं। मतलब जितने भी कैमरास आपके घर के आसपास हैं जहां आपका डॉग घूम गया है, वो सब ये ऐप स्कैन करता है और आप इसे अपने डॉग को आराम से ढूंढ पाते हो। इस ऐप से डेली 1 से ज्यादा डॉग्स उनकी फैमिलीज को मिल पाते हैं, बस इस ऐप की वजह से। नंबर 2, अब बात करते हैं उन सुपरस्टिशंस की जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो सच भी है क्या। सबसे पहले है रात में नेल्स काटना। बचपन में हम में से कई लोगों ने पेरेंट्स से बात जरूर सुनी होगी कि नाइट में नेल्स नहीं काटने चाहिए, लेकिन हाँ भाई मेरी मम्मी तो अभी भी कहती है कि रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, लेकिन मैं तो काट लेता हूँ भाई, वरना स्कूल में जो पिटाई होती है ना, वो तो आप लोग जानते, मैं ही जानता हूँ। मतलब इसके पीछे असल वजह कोई सुपरस्टिशन नहीं बल्कि एक सिंपल वजह थी। पुराने टाइम में घरों में बिजली नहीं होती थी, इसलिए अंधेरे में नेल्स काटने से उंगली कटने या चोट लगने का चांस था। साथ ही नेल के छोटे टुकड़े कहीं गिर जाते थे जिससे इन्फेक्शन भी हो सकता था। इसलिए पुराने टाइम में लोगों ने एक सिंपल हैबिट बना दी कि नाइट में नेल्स मत काटो। लेकिन आज के टाइम में जब हर घर में लाइट की फैसिलिटी है तो नाइट में भी नेल्स काटने से कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट है चप्पल उल्टा होने का सुपरस्टिशन। घर में अगर चप्पल गलती से भी उल्टी है तो पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं कि इसे सीधा कर दो वरना घर में लड़ाई हो जाएगी, लेकिन साइंस के हिसाब से इसका कोई बेस ही नहीं है। साइकोलॉजिस्ट इसे एक एंजाइटी साइन मानता है। जब घर का एनवायरनमेंट पहले से टेंस होता है तो छोटी छोटी चीजें जैसे उल्टी चप्पल या टूटा ग्लास लोगों को बुरा साइन लगने लगता है। पुराने टाइम में लोग सफाई और ऑर्डर को डिसिप्लिन से जोड़ते थे, इसलिए चप्पल सीधी रखने की आदत धीरे धीरे सुपरस्टिशन बन गई। अब बात करते हैं हाथ में खुजली की। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हाथ में खुजली हो तो पैसे आने वाले हैं, लेकिन असल में इसका कोई पैसों से या लक से कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाथ में खुजली के कई वजह होते हैं, जैसे ड्राई स्किन, एलर्जी, एक्जिमा या कॉन्टैक्ट इशू। पुराने टाइम में लोग ज्यादा काम हाथों से करते थे, खेती, मिट्टी और डिशेज। इसी वजह से हाथ इची हो जाते थे। कभी उसी टाइम कोई पैसे की डील हो जाती तो लोग इसे लक से जोड़ते थे, बल्कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। इसलिए हाथ खुजा रहे हैं तो ये कोई लक नहीं है, आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत है। और लास्ट में बात करते हैं नींबू मिर्ची की। हम सब में से अक्सर लोगों ने घर या दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लटकती हुई देखी होगी, जिसे आमतौर पे नजर से बचाने का टोटका माना जाता है, लेकिन असल में ये पुराने टाइम का नेचुरल पेस्ट कंट्रोल था। नींबू में सिट्रिक एसिड और मिर्ची में कैप्साइसिन होता था जो इंसेक्ट्स के लिए नेचुरल प्रोटेक्शन का काम करता है। इसलिए मक्खियां और छोटे बग्स उस जगह से दूर रहते थे। दुकान के बाहर लगाने से सामान ज्यादा सेफ रहता था और घर के बाहर लगाने से बग्स अंदर आने से मीन्स की मक्खी की नज़र से हम लोग बचने के लिए नींबू मिर्चा लगाते हैं, पता नहीं बच जाते थे। बाद में इसे नजर वाली स्टोरी से जोड़ दिया गया, लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ एक नेचर बेस्ड प्रोटेक्शन था और कुछ नहीं। आपने नॉर्मल चीजें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इनके एक्सपेंसिव वर्जन्स आते हैं और ये एक्सपेंसिव वर्जन्स दिखने में बहुत कूल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेन की। स्कूल टाइम से ही पेन हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। मार्केट में सिंपल पेन 5 से 10 रुपए से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और थोड़े अच्छे पेन 100 से 200 रुपए तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा पेन भी है जिसका प्राइस लगभग 2.2 करोड़ है। स्विट्जरलैंड की कंपनी कैरन डिआके ने ला मॉडर्न स्टार डायमंड। गाइस अभी मैं आपको एक पेन दिखाता हूँ और आप लोग उसका एक बार गूगल लेंस पे जाके इसकी प्राइस चेक करना, ठीक है। एक्सपेंसिव पेन की बात कर रहे हैं ना, तो ये पेन है लिंक लाइजर का है, लिंक जो भी नाम है। एक बार इस पेन को अच्छे से मैं दिखा देता हूँ और उसको गूगल लेंस पे जाके इसकी प्राइस सर्च मारना और प्राइस ज़रूर कमेंट में बताना। स्विट्जरलैंड की कंपनी कैरन डिआके ने ला मॉडर्न स्टार डायमंड्स नाम का एक पेन बनाया है जिसमें 18 कैरेट गोल्ड निब है और बॉडी पे 5072 डायमंड्स है और 96 रूबीज लगे हैं। इसे बनाने में मास्टर ज्वेलर को पूरे 6 मंथ्स लगे थे। इसी वजह से ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे महंगे पेन में भी एक है। भाई जितने भी महंगे पेन खरीद लो उसका काम तो लिखने का ही आएगा भाई। इसके बाद बात करते हैं इरेजर की। जब पेन की बात हो ही गई है तो इरेजर की भी कर लेते हैं। इंडिया में एक सिंपल इरेजर 5 से 10 रुपए में मिलता है जो सबके बैग में होता है, लेकिन जर्मनी की लग्जरी कंपनी ग्राम फैबर कैसल ने एक ऐसा इरेजर बनाया है जिसका प्राइस लगभग 12,000 से 14,000 तक पहुंच जाता है। इसमें प्लैटिनम कोटिंग वाली मेटल बॉडी है और ऊपर एनग्रेव्ड लोगो है। भाई ये पेंसिल को ही इरेज करती है ना, मतलब पेंसिल से जो लिखे रहता है पेज को ही तो नहीं इरेज कर देती।
और अंदर चेंजेबल इरेजर मिलता है जिसे खत्म होने से पहले बदला भी जा सकता है। मतलब एक बार खरीद लो तो आप हमेशा से यूज कर सकते हो। बाहर के कई लोग इसे एक लग्जरी गिफ्ट के तौर भी देते हैं। अब बात करते हैं च्युइंग गम की। पिंक कलर की च्युइंग गम बचपन में हम सब ने जरूर खाई होगी, जो 1 से 10 रुपए में मिल जाती थी और हर बच्चे की ये चाइल्डहुड का हिस्सा था। लेकिन दुनिया में एक ऐसा च्युइंग गम भी है जिसमें सोना होता है, मास्टिका गोल्ड, ये इसका नाम है। इस गम में 22 कैरेट एडिबल गोल्ड फ्लेक्स डाले जाते हैं और ये एक स्पेशल मैस्टिक स्टफ से बनती है जो ग्रीस के क्यूआइस आइलैंड में मिलता है। इसी वजह से इसका प्राइस लगभग $100 तक पहुंच जाता है, जिसमें करीब 90 से 100 पीसेस होते हैं, यानी एक पीस लगभग 80 to 100 रुपए का है इसमें। भाई ये तो ठीक है, आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि बचपन में हम जो चीज। तो गाइस आज का वीडियो इधर ही अच्छा लगता है। अगर आपको ये सब फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे तो इट्स फैक्ट भाई का जाके सब्सक्राइब कर देना और साथ में मेरा भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।